ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अभी का जो प्रसंग है वो है महाभारत का, और वो जो प्रसंग है उसका नाम है आदि पर्व। आदि पर्व में एक दृष्टांत आता है, एक कथा आती है, वो है बालक एकलव्य की। एकलव्य एक भील जाति का बालक था, आउटकास्ट था, जो कि जंगलों में रहते हैं। दूसरी ओर द्रोणाचार्य पांचों पांडवों के पांडव भाई जो थे और 100 कौरव पुत्र थे, उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य को इसलिए रखा गया था कि ये पांचों पांडवों को और 100 कौरव पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा दें, और साथ में जो व्यावहारिक शिक्षा है आजीविका के लिए, जैसे कि मॉडर्न टाइम में जैसे कॉमर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बायोटेक्नोलॉजी है, यानी और जो भी सब्जेक्ट हैं, तो उस समय के अनुसार में जो शिक्षा थी वो शिक्षा से, उस शिक्षा में द्रोणाचार्य निपुण थे और वो कौरव पांडवों को अपनी शिक्षा को दिया करते थे। लेकिन द्रोणाचार्य का जो सबसे ज़्यादा झुकाव था वो था अर्जुन की ओर। उन्हें ये ज्ञात था कि भविष्य में अभी महाभारत का युद्ध होने वाला है, जो धर्म और अधर्म के बीच में, नीति और अनीति के बीच में, सदाचार और अनाचार के बीच में होने वाला है। और इसमें जो अर्जुन है यानी पांडव हैं, इनके माध्यम से महाभारत में विजय दिलानी है, धर्म की, नीति की, सदाचार की, मानवता की विजय दिलानी है। वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन के सामने कोई भी धनुर्धर टिक जाए। उधर एक जो एकलव्य बालक था, ये जंगल में रहता था, तो एक बार ये भी इनके पास पहुंचा जहां ये धनुर्विद्या की शिक्षा अपने शिष्यों को दे रहे थे, द्रोणाचार्य जी दे रहे थे। तो एकलव्य ने अनुरोध किया कि मैं आपको गुरु मानता हूं, मुझे आप शिक्षा दीजिए, मुझे भी, मैं भी एक महान धनुर्धर बनना चाहता हूं। तो एकलव्य ने कहा कि ये असंभव है, क्योंकि तुम अभी भील जाति के हो और ये जो शिक्षा है अभी केवल राजकुमारों के लिए है। एकलव्य ने क्या किया कि उसने उनको शीश झुकाया और सीधे अपने जहाँ उसका जंगल में घर था वहाँ पहुँचा। एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया, छोटा सा, यानी कि, तो उसमें उसने एक यानी कि जिसमें उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना के रख दी थी, और बड़े प्रेम से श्रद्धापूर्वक वो नित्य प्रति उनको शीश झुकाता था, और उनके सामने वो निरंतर धनुष विद्या को सीख रहा था। धीरे धीरे वो इतना प्रवीण हो गया धनुर्विद्या में कि वो अर्जुन से भी आगे बढ़ गया। द्रोणाचार्य को ये बात, यानी वो भूल गए थे। एक बार द्रोणाचार्य पांचों पांडव और 100 कौरव पुत्रों के साथ में जंगल को जा रहे थे, उनके पास में कुत्ता भी था। अचानक देखते हैं कि वो जो कुत्ता है वो आगे भौंकते भौंकते आगे को निकल गया दूर, और कुछ समय बाद में उसकी आवाज़ बंद हो गई, भौंकना बंद हो गया, और वो लौट के आ गया तो वो देख रहे हैं कि कुत्ते का जो मुख है तीरों से भरा पड़ा है, और इतनी निपुणता से उसके मुख में तीर डाले गए हैं कि कहीं भी कुत्ते को कोई भी खरोंच नहीं आई है, वो सुरक्षित है बिल्कुल। तो द्रोणाचार्य बड़े आश्चर्यचकित रह गए, कौरव भी रह गए, पांडव भी रह गए। उन्होंने देखा ऐसा कौन है कि ये इतना प्रवीण धनुष विद्या में। सामने देखा एक बालक उन्होंने देखा, और वो बालक था एकलव्य। एकलव्य आया, उसने दूर से द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, शीश झुकाया, कहा कि मैंने ही इस कुत्ते के मुख में ये तीर डाले हैं, क्योंकि मैंने आपको गुरु माना हुआ है और मैंने आपकी मूर्ति बना रखी है, उसके सामने मैं धनुर्विद्या को सीखता हूँ, और मैं आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। आप मुझे कहिए मैं आपको क्या दूँ। तो द्रोणाचार्य ने, यानी कहें कि श्री कृष्ण भगवान की एक सूक्ष्म प्रेरणा से, द्रोणाचार्य ने कि चेतन मन से या कॉन्शियस माइंड से नहीं बोला था, अचानक उनके मुख से निकला कि मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे दो। एकलव्य ने कोई आनाकानी नहीं की, तुरंत उसने एक धारदार हथियार लिया और दाएं हाथ का अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पण कर दिया। उस दिन के बाद में एकलव्य थोड़ा सा धनुष विद्या में कम हो गया था, क्योंकि
द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन ही सबसे महान धुरंधर रहे, इसलिए उनकी ओर उसका ज़्यादा झुकाव था, यानी धर्म की ओर झुकाव था। बाद में एकलव्य महान योद्धा बना, और कथा ये भी कहती है कि किसी और युद्ध में कृष्ण भगवान ने अंत में उस एकलव्य को कब वध किया था। अधिकांश लोगों का ये कहना होता है कि एक तो गुरु है, उनका शिष्य है, उन्होंने ये अनुचित किया, गुरु को शिष्य के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए, और दूसरी ओर वो एक भील जाति का था, यानी स्वार्थ किया उन्होंने, यानी बड़े बड़े अपने जो निम्न बुद्धि है, निम्न मन है, इसके अनुसार में वो बड़े बड़े उटपटांग बातें या जिसे कहते हैं कुतर्क है, वितर्क है, इनको सामने ले आते हैं। लेकिन महाभारत कोई सामान्य काव्य नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। एकलव्य जो था वो अहंकारिक दृष्टि से धनुर्विद्या सीख रहा था। उसका जो इंटेंशन था, उसकी जो जिसलिए वो सीख रहा था, वो किसी अनुचित कार्य के लिए, अधर्म के लिए वो सीख रहा था। यानी उसके माध्यम से बड़ी हानि हो सकती थी समाज में, क्योंकि उस समय के जो अस्त्र शस्त्र थे ना, वो आधुनिक युग के जो एटम बम हैं या जो हाइड्रोजन बम हैं, इनसे भी महान भयंकर होते थे। वो जहाँ से उनको अभिमंत्रित कर दिया तो बहुत बड़ी संख्या में वो विनाशकारी सिद्ध हो सकते थे। और कृष्ण भगवान को ये मालूम था कि ये एकलव्य ने केवल ये अनुचित रूप से जो इसने ये जो सीखना चाहता है, तो इससे मुझे मार्ग से हटाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि एकलव्य मानवता के लिए बहुत बड़ा एक हानिकारक व्यक्तित्व था, तो उसे हटाना आवश्यक था। तो तात्पर्य है कि इन कथाओं को थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए, समझा जाए और मनन किया जाए।